हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज अपने बिट मैनिपुलेशन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 22 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 3133 मीडियम मार्क्ड है, बट बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, ज़्यादा टफ नहीं लगेगा आपको। ओके, सीखने को डेफिनेटली मिल जाता है ऐसे प्रॉब्लम से काफ़ी कुछ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन देख लो। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, ये याद रखना। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद टॉप कोडर्स, या जो भी बहुत महान अच्छे कोडर्स हैं, जो भी बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर पर, आपको उनसे कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अभी अभी आप में कमी है तो दैट्स फाइन। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट राइट नाउ। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, यही एक कंडीशन है ना। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, वर्क ऑन योर सेल्फ स्लोली एंड स्टीडीली। स्मॉल स्टेप्स लेते लेते चलो, इट विल लीड टू योर बिग चेंजेस, ट्रस्ट मी, है ना। एवरी एफर्ट विल काउंट। ठीक है, मिनिमम अरे एंड यू आर गिवन टू इंटीजर्स n एंड x। n दिया है और x दिया है। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन अरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नम्स ऑफ साइज n, मतलब टोटल n इंटीजर्स आपको बनाने होंगे पॉजिटिव इंटीजर, वेयर फॉर एवरी इंडेक्स i नम्स ऑफ i + 1 इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ i। मतलब जो आप अरे बनाओगे n इज इक्वल टू 3 साइज का, उसमें जो आप एलिमेंट डालोगे उसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, है ना। देख रहे हो, नम्स ऑफ आई जो है, नम्स ऑफ i + 1 जो है वो नम्स ऑफ i से बड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप जो भी डालोगे, मान लेते हैं आपने x डाला और यहाँ y डाला, यहाँ पर z डाला, तो इट शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, x y z ऐसा होना चाहिए। एंड द रिजल्ट ऑफ द बिटवाइज एंड ऑपरेशन बिटवीन ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम्स इज x। ये थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया प्रॉब्लम को। क्या बोल रहा है कि जब आप नंबर लोगे तीनों का बिटवाइज एंड ऑपरेशन ना x के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n-1th वाला एलिमेंट, मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा ना उसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर n = 3 था, x = 4 है, मतलब मुझे 3 एलिमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2, और 3 एलिमेंट बना के अरे नहीं रिटर्न करना है, बस लास्ट में जो एलिमेंट आएगा ना यहाँ पर वो आपको भेजना है, रिटर्न करना है वही आंसर में। तो 3 एलिमेंट बनाने हैं और बोल रहा है कि x = 4 है। तो इसने क्या बोला कि यहाँ पर 4 रख लेते हैं, यहाँ पर 5 रख लेते हैं, यहाँ पर 6 रख लेते हैं। तो लास्ट एलिमेंट मेरा 6 है ना, देखो आंसर 6 होगा। तो ये दोनों कंडीशन देखो सेटिस्फाई कर रहा है। 4 इज़ लेस देन 5 इज़ लेस देन 6, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। और तीनों का एंड निकालते हैं। 4 ये है, 5 ये है और 6 ये है ना। तो एंड निकालो तीनों, देखो क्या आएगा, 0 0 1 आ गया ना। 4 x के बराबर ही है। ठीक है, कभी भी चेंज नहीं हुआ, हमेशा एंड हमेशा मेरा x ही रहा। यहाँ तक क्लियर है। 4 5 6 एक मतलब सही आंसर है। लास्ट एलिमेंट 6 था तो आउटपुट हमने 6 भेज दिया। ठीक है, प्रॉब्लम अच्छा है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये प्रॉब्लम, बट बहुत टफ नहीं है फिगर आउट करना है इसको। थोड़ा सा ध्यान दोगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। तो चलो अपना थॉट प्रोसेस हम लोग समझते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड बिल्ड करते हैं एंड ऑपरेशन के बारे में, है ना। ऑब्वियसली बात है, देखो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आए ना, तो जिस भी ऑपरेशन की बात हो रही है, एंड और जोर जो भी हो, ठीक है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा उसके बारे में हिस्ट्री जानोगे या बैकग्राउंड जानोगे तो प्रॉब्लम में समझ में आ जाएगा आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो एंड है यहाँ पर, तो एंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखो, अभी मान के चलते मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कोई भी एक बाइनरी नंबर ले लो, 0 1 0 1 ऐसे ले लो। ठीक है, तो ये बाइनरी है किसका, 1 2 4 5 का है ना, 5 का है। तो अब एक बात बताओ, मान के चलते मैंने आपको बोला ना कि यार इस नंबर को ना तुम एंड करो, एंड करना है एक नंबर से। ठीक है, और सच दैट जो रिजल्ट आना चाहिए वो 5 ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई 5 से ही एंड कर दो, मतलब यहाँ पर भी 5 ही ले लो, 0 1 0 1। बट मैं बोल रहा हूँ नहीं, 5 से बड़ा नंबर चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए 5 से। ठीक है, तो आप बोलोगे चलो ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि आउटपुट में 5 ही आना चाहिए, है ना। आउटपुट में एंड जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो ठीक है, मुझे आउटपुट तो पता है क्या होना चाहिए, 0 1 0 1 ही होना चाहिए, है ना। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब सिंस ये एंड ऑपरेशन है तो ये तो गारंटीड है कि जहाँ जहाँ देखो मुझे चाहिए 5 ही था आउटपुट में, राइट। तो इस 5 के जहाँ जहाँ पर सेट बिट है, मतलब जहाँ जहाँ पर 1 है, ठीक है, और सिंस हम एंड ऑपरेशन लगा रहे हैं तो अगर मुझे यहाँ 1 चाहिए तो मुझे इधर भी 1 लाना पड़ेगा, राइट।
तो यहाँ पर तो गारंटीड है कि मुझे 1 रखना पड़ेगा, तभी तो 1 एंड 1 1 यहाँ मिलेगा, 1 एंड 1 यहाँ पर 1 मिलेगा। ये चीज़ पता चल गया, ये चीज़ तो क्लियर है। नॉर्मल सा एंड का प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, ये क्वेश्चन मार्क जो है आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पर कुछ भी भर दो, कुछ भी। जैसे मान के चलते हैं आपने इन दोनों क्वेश्चन मार्क में 0 0 भर दिया, तो देखो दो नंबर देखो क्या बन जाएगा, 0 भर दिया इस क्वेश्चन मार्क में, ये तो 1 था, 0 भर दिया 1 था, ये तो एग्जैक्टली 5 के बराबर हो गया। तो ऑब्वियस बात है ये आप नहीं कर सकते, आपको बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये वाले क्वेश्चन मार्क में 1 भर दिया और इस वाले क्वेश्चन मार्क में 0 भर दिया, तो क्या हो जाएगा 0 1 1 1 बन गया, ठीक है। तो ये 7 बन गया, यानी कि 5 के बाद जस्ट बड़ा नंबर क्या है, 7 है। उसके साथ अगर मैं ऐड करूँगा ना तो ये मुझे एग्जैक्टली 5 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो या तो आप ये कर सकते थे कि यहाँ पर 0 जो था यहाँ पर भी 1 डाल देते, ठीक है। तो क्या हो गया 1 2 4 8 क्या हो गया 15 हो गया, यानी कि 5 के बाद अगर 15 को भी आप ऐड करोगे तब भी आपको 5 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ होगा कि अच्छा मतलब हमें जहाँ जहाँ 1 बिट है वो उसको इंटैक्ट रखना पड़ेगा, तभी मेरा जो एंड का रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर आएगा। तो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा था कि भाई तुम्हारा जो ओवरऑल एंड आएगा वो एक्स के एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। तो एक्स का जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, एक्स का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1 0 0 होता है, ठीक है। तो इस आपको आप चाहते हो कि ये एक्स ही रहे ओवरऑल एंड पूरे नंबर का, ठीक है। तो इसके बाद जो भी नंबर आप लोगे, ठीक है, आप ये इंश्योर करोगे कि यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, बाकी यहाँ क्वेश्चन मार्क रख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क रख देते हैं जहाँ आप कुछ भी डाल सकते हो। तो एक बार आपने क्या किया कि यहाँ 1 डाल दिया और यहाँ 0 डाल दिया, इन दोनों का एंड देखो 1 0 0 ही आएगा, मतलब वापस से 4 ही आ गया, एक्स है ना, ये रहा, ये मेरा 5 था। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने यहाँ 1 डाल दिया और यहाँ 0 डाल दिया, अभी भी देखो एक्स के बराबर ही आ रहा है, और ये क्या है 6 है मेरा, याद करो हमने 6 लिया था। तो लास्ट नंबर देखो यहाँ मेरा 6 है, इसलिए मेरा आउटपुट भी 6 हुआ था। तो अब ये तो गारंटीड है कि अगर मुझे एग्जाम्पल में याद करो n इज टू 3 था और x इज टू 4 था, तो याद करो क्या बोला गया था कि 3 नंबर जो तुम लोगे उसका ओवरऑल एंड जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है एक नंबर तो यहाँ x को रखना ही पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं, मतलब 4 को चाहे मैं यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ या तो यहाँ रखूँ, ठीक है। तभी तो ऑब्वियस सी बात है ना, किसी का 4 मुझे ओवरऑल एंड 4 ही चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे 4 तो इस इनपुट में इन तीनों में से कहीं पर रखना पड़ेगा ना। तो मान के चलते हैं 4 आपने यहाँ पर रखा, ठीक है। तो बेस्ट आंसर यही होता कि भाई तीनों जगह 4 डाल दो और क्या। बट प्रॉब्लम क्या है, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है। बट आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या इन तीनों का एंड ऑपरेशन 4 के बराबर है, देख लेते हैं। 4 ये था ना 1 0 0, उसके बाद 3 है 0 1 1, इस उसके बाद 2 है 0 1 0, ठीक है। तो देखो इधर ही से क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर आपका एंड का वैल्यू मेंटेन्ड नहीं रहेगा। क्यों, याद करो ये 4 था, 4 से जस्ट छोटा नंबर जो मैंने 3 लिया है, देखो जहाँ पर 4 का 1 बिट है वहाँ पर 3 का 0 बिट है, तो एनीवेज ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो मेरा 4 उधर ही लॉस्ट हो जाएगा, है ना। ये वाला बिट में मुझे 1 चाहिए था ना 4 लाने के लिए, देखो ध्यान दो ये 4 है ना। तो मुझे इंश्योर करना कि आंसर भी 4 ही आए, है ना, मतलब x के बराबर आए। तो इस 4 में देखो ये वाला बिट सेट है, बट जो 3 मैंने लिया है उसका ये बिट सेट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है। या फिर 2 देखो, 2 में भी ये बिट सेट नहीं है क्योंकि वो इस 4 से छोटे नंबर्स हैं, तो ये बिट सेट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेरा ये वाला बिट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 बन जाएगा वो। तो ये तो गारंटीड हो गया कि मैं x से छोटा नंबर ले ही नहीं सकता अपने इस आंसर में, कभी नहीं ले सकता, ठीक है। तो चलो एक चीज़ और पता चल गया कि हाँ x से छोटा नंबर नहीं लेंगे, तो यानी कि मेरा मिनिमम नंबर जो मैं ले सकता हूँ वो 4 होगा। तो 4 को मैं ऑब्वियसली यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर डालूंगा। इसके बाद हाँ 4 से बड़ा नंबर मुझे यहाँ डालना है और यहाँ डालना है, और मेरा रिजल्ट ये होगा लास्ट वाला नंबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो 4 का बाइनरी लिखते हैं यहाँ पर।
अब मुझे 4 से बड़ा नंबर चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये 4 है, ठीक है। अब मुझे 4 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 4 से बड़ा नंबर क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। बट मुझे ये नहीं पता कि किससे 4 का एंड जो है 4 ही आएगा। बट मुझे इतना पता है कि यहाँ पर 1 ही रखना पड़ेगा, तभी तो ये मिल के मुझे यहाँ पर 1 मिलेगा। बाकी तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कुछ भी डाल दो, यहाँ 0 0 ही आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 0 है, ये भी 0 है। अब ये कैसे ढूंढा जाए कि यहाँ पर क्या डालना है, कौन सा नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है, ये कौन सा नंबर होगा यही जानना है, ठीक है। तो अब देखो ये तो मुझे पता है ना कि 4 से बड़े नंबर ये हैं, बट याद करो प्रॉब्लम में क्या बोला था कि आपको सबसे छोटा वाला नंबर बताना है जो कि इससे बड़ा हो। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखो दे रखा है ना आप, क्योंकि आपको मिनिमम बताना है। ये देखो यहाँ पर रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n-1, ठीक है। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर तो चाहिए, बट सबसे छोटा वैल्यू आप n-1 में जो ला पाओ वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मैं हमेशा कोशिश क्या करूँगा कि भले यहाँ पर 4 है, 4 से बड़े नंबर 5 6 7 है, 100 भी 4 से बड़ा है, 120 भी 4 से, तो बहुत, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो मुझे 4 से बड़ा नंबर चाहिए बट एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। तो 4 से जस्ट बड़ा नंबर ही देख लेते हैं ना, 5 होता है 4 से जस्ट बड़ा नंबर, तो 5 का बाइनरी देख लेते हैं क्या होता है। 5 का बाइनरी है 1 0 1, ठीक है। तो दोनों का जब मैंने एंड लिया तो मुझे मिल गया एग्जैक्टली ये x के बराबर ही है, 4 के बराबर ही है, मतलब वी आर गुड हियर, है ना, ठीक है। उसके बाद 5 जब मिला तो मुझे 5 से जस्ट बड़ा नंबर चाहिए, तो 5 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। तो 6 से देखते हैं 1 1 0, ठीक है। तो ओवरऑल एंड देखो 1 0 0 आ गया, अभी भी ये x के बराबर है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 5 6। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 के जस्ट बाद वाला ही से ही एंड बन जाए या 5 के जस्ट बाद वाले से ही एंड करेक्ट बन जाए। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, यहाँ पर ये अच्छा एग्जांपल था कि 4 के जस्ट बाद वाला नंबर और 5 के जस्ट बाद वाला नंबर ही आंसर मिल गया मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मेरा आंसर है, ठीक है। बट अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ऐसा इतना ईजी केस नहीं बनेगा, ओके। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या बोला है, तो आपको टोटल 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर चाहिए, ठीक है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले ये रियलाइज़ कर लिया कि आपको सबसे पहला नंबर x ही रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ x को डाल दिया, ठीक है। इसके बाद का मुझे नंबर चाहिए कि क्या होना चाहिए, तो पहले एक बार 7 का बाइनरी लिख देते हैं, 0 1 1 1, है ना, 7 का बाइनरी यही होता है। अब मुझे इतनी तो गारंटी रखनी पड़ेगी कि इसके बाद जो भी नंबर होगा, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या होगा, बट इतना गारंटीड है कि जहाँ जहाँ पर इसमें 1 है, ठीक है, मुझे वहाँ वहाँ पर यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे एंड ऑपरेशन लेना है, तभी तो 1 और 1 मिल के यहाँ 1 रिटेन रहेगा, है ना, कैंसल आउट नहीं होगा, ठीक है। 1 1 1 मिल गया। अब याद करो मुझे यहाँ भी 0 ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, 7 से फिर से वही दिमाग लगाते हैं, आपके मन में यही लालच आएगा कि भाई 7 से जस्ट जो बड़ा नंबर है वो डाल देते हैं। तो 7 से जस्ट जो बड़ा नंबर है कौन सा नंबर होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, बट सबसे छोटा चुनेंगे, 8 को चुना मैंने, ठीक है। तो अगर आप 8 को चुनते हो, ओके, तो 8 का बाइनरी क्या है पहले वो लिखते हैं, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। 8 का बाइनरी है 1 0 0 0, ओके। बट अगर आप ध्यान दो इस बार आपका काम नहीं बना, क्योंकि देखो ये 1 0 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल कैंसिल 0 आ गया आंसर, विच इज़ नॉट इक्वल टू x, है ना, तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर, तो 8 हम नहीं ले सकते, ठीक है। इसका मतलब 8 तो मेरा आंसर नहीं है, तो बट क्या मैं इस 8 की मदद से आंसर निकाल सकता हूँ। देखो 8 ने मुझे दिक्कत क्या दे रहा है, 8 से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई तुम मुझे दिक्कत क्यों दे रहे हो, तो 8 बोलेगा कि देखो यहाँ पर 1 चाहिए था बट मेरे पास यहाँ 0 है, यहाँ भी 1 चाहिए था बट मेरे पास यहाँ 0 है, यहाँ भी 1 चाहिए था बट मेरे पास यहाँ 0 है, ठीक है, प्रॉब्लम यही है। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब यहाँ यहाँ और यहाँ 1 चाहिए ना, इतनी गारंटी चाहिए कि यहाँ 1 चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, तो तुम दोनों का मैं और ले लेता हूँ। अगर मैं और ले लूँगा तो मुझे जहाँ 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 1 चाहिए, और सिंस मैं इस 7 से और कर रहा हूँ, तो 7 में ऑलरेडी यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जब मैंने और अभी किया ना, तो ये 0 और 1 का और क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, ये नंबर क्या निकल कर आया है, 15 निकल कर आया है, 1 2 4 8 15, हाँ। तो अब देखो ध्यान दो, इसका मतलब पता है क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर ना
15 रखना चाहिए था, ना कि 8। ठीक है, मैंने क्या किया, 8 की मदद से पता कर लिया कि मुझे यहाँ 15 रखना चाहिए था। ठीक है, और कैसे मैंने पता किया कि कहाँ कहाँ 1 होना चाहिए था, यहाँ यहाँ 1 होना चाहिए था। मैंने उसके लिए क्या किया, और ऑपरेशन लगा दिया, क्योंकि और ऑपरेशन से क्या होगा, देखो देखो रीज़न समझना चाहिए आपको कि और ऑपरेशन क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 है, और ऑपरेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 1 हुआ यहाँ पर, तो 1 का चाहे 0 के साथ और कर लो, 1 का चाहे 1 के साथ और कर लो, आंसर 1 ही आएगा, है ना। तो और करने से ये गारंटी क्या हो गई कि जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 1 तो यहाँ आ ही जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद 8, मैंने 8 लिया था ना, तो 8 का यहाँ पर 1 था ना, तो 0 और 1 यहाँ पर 1 आ गया, तो ओवरऑल देखो ये 15 बन गया। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब 7 के बाद 15 ही है जो मुझे करेक्ट रिजल्ट देगा। देख लो, प्रूफ करके दिखा देता हूँ। 7 था ना, अगर आपको 8 काम नहीं किया तो 9 से चलो ट्राई मार लेते हैं। 1 0 0 1, ये तो एनीवेज फेल हो गया। देखो ये 1 और ये 0 मिलकर 0 हो जाएगा, तो ये 3 बिट इंटैक्ट रहना चाहिए, वो अब नहीं रह रहा है। ठीक है, 9 नहीं काम किया तो 10 से देखते हैं। 1 0 1 0, देखो ये भी यहाँ पर 0 0 इसको कैंसिल आउट कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, 11 देखते हैं। 1 2 4 8 8 0 1 1। ठीक है, तो ये 11 है ना, आई थिंक 11 है ये, यस। तो यहाँ पर देखो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो अब 12 को देखते हैं। 1 1 0 0, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, 13 को देखते हैं। 1 1 1 1 1 2 4 8 8 12 1 1 0 1 होगा, सॉरी, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। 13 से भी काम नहीं बना। ठीक है, 1 0 1 0 1 2 4 8 कितना हो गया, 14 चाहिए ना। 1 2, हाँ 1 2 4 8, हाँ तो ये 14 का है, ये 14 का बाइनरी है, तो देखो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। अब आते हैं 15 पे, तो 15 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 लगेगा। अब देखो ध्यान दो, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट नहीं हुआ, 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, एंड ऑपरेशन करने पे ये 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे यही तो चाहिए था, 7 ही तो चाहिए था, 7 मिल गया। तो किससे मैंने एंड किया यहाँ पर, 15 से किया, ये x के बराबर आ गया मेरा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि हाँ चलो और करने से यहाँ काम तो बन जा रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर ये काम करेगा। तो देखो अब ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। n इजिकल टू 3 है, मतलब आपको 3 नंबर चाहिए, और x इजिकल टू 37 है। तो पहला नंबर तो 37 ही रखना पड़ेगा, उसके बाद 2 नंबर और चाहिए, यही 3 नंबर है, और लास्ट वाला नंबर आपका आंसर होगा। तो मैंने 37 का बाइनरी तो ले लिया यहाँ पर। ओके, तो 37 से बड़ा नंबर चाहिए होगा मुझे इसके लिए और इसके लिए, यानी कि 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, एंड सो ऑन। अब मुझे पता करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर 38 को ले लेता हूँ और 38 का बाइनरी लिख लेता हूँ। क्या होगा 38 का बाइनरी, 1 0 0 1, 32 ये हो गया, 1 2 4, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 38 का बाइनरी है। अब 38 के बाइनरी में कुछ प्रॉब्लम तो है। देखो क्या, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि 38 क्या तुम 37 के साथ एंड करके मुझे 37 ही दे दोगे, मतलब x ही दे दोगे। वो बोलेगा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 37 का ये वाला 1 को तो इंटैक्ट कर दे रहा है, और 37 का ये वाला 1 को भी इंटैक्ट कर दे रहा है, क्योंकि देखो 1 एंड 1 1 आ जाएगा, 1 एंड 1 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, ये तो 0 है, यहाँ पर इधर तो 0 था, फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ तो 0 आ ही जाएगा। यहाँ पर जो ये वाला 1 है ना, ये इंटैक्ट नहीं रह रहा है, देखो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये 0 और 1 बन के 0 बन जाएगा। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू x, है ना, 37 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी, देखो प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जो ये वाला 0 है ना, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर क्योंकि 1 है, तो यहाँ पर ही 1 होना चाहिए था, तभी तो दोनों एंड बन के 1 बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला, दोनों का और ले लो, तो आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि कहाँ कहाँ 1 होना चाहिए था, है ना। ठीक है, और लेने से होगा क्या, अगर मैं और ले लूँ तो होगा क्या, ये 1 है, यहाँ 0 था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, मुझे यही यहाँ पर 1 ही तो चाहिए था। ठीक है, ये 0 और 1 मिल के यहाँ 1 बन जाएगा, 1 1 1 आ गया, 0 0 1 1 1 आ गया, ये और निकाला है मैंने। ठीक है, तो देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे नेक्स्ट नंबर मिल गया, ये 1 को इंटैक्ट कर रहा है, ये 1, ये 1 को इंटैक्ट कर लेगा, ये 1, ये 1 को इंटैक्ट कर लेगा, ये 1। ठीक है,
तो ये अब ये नंबर है क्या वो देख लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 32 1 2 4 39 है ये, है ना, ये 39 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 37 के बाद मुझे 39 लेना पड़ेगा। इन दोनों का एंड ऑपरेशन 37 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने 38 लेने की कोशिश की थी, बट 38 ने गड़बड़ की, तो 38 से ही मैंने देखो 39 डिराइव कर लिया और ऑपरेशन करके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अब मुझे क्या करना है, 39 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना है ना। तो देखो मैं क्या करूँगा, अभी मुझे 39 मिला था, ओके। 39 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढ लेते हैं। 39 से तो बहुत सारे बड़े नंबर है, 40 है, 100 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, पर मुझे सबसे छोटा चाहिए। तो मैं ग्रीडीली मैं क्या करूँगा, मैं ब्लाइंडली 40 चुन लूँगा, बोलूँगा कि 40 को अगर मैं लूँ तो हो सकता है वो उसका भी एंड मिलके x के बराबर ही आए। तो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, 40 को ले लिया। 40 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 1 0 0 0 होता है। यहाँ गड़बड़ आपको ऐसे ही दिख जा रहा है कि गड़बड़ तो है यहाँ पर। देखो गड़बड़ क्यों है, क्योंकि याद करो 37 का पहला ये वाला बिट और ये वाला बिट तो 1 है, चलो बढ़िया है। इसका ये वाला बिट देखो, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है, तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसका ये वाला बिट देखो, यहाँ 1 है बट यहाँ पर 0 है, तो यहाँ भी गड़बड़ हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि मैं सिंपली और निकाल दूंगा। और किससे निकालोगे, जो आपका ये नंबर है 40, आपने उम्मीद किया था कि आंसर 40 होना चाहिए, ठीक है, बट 40 ने धोखा दे दिया, कुछ कुछ बिट पोजीशन पे वहाँ पर 0 ला दिया। तो मैं क्या करूँगा, एक्स से बिट कंपेयर किया था ना मैंने 40 का, ठीक है, तो एक्स से ही और लेना पड़ेगा हर बार। तो क्योंकि देखो ये एक्स में ये वाला 1 पोजीशन है, ये वाला 1 पोजीशन है, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 आ गया, 0 1 और 1 आ गया, 1 0 1 आ गया, ये 0 0 0 आ गया, 1 0 1 आ गया, ठीक है। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो भी नंबर है, आई डोंट नो ये कौन सा नंबर है, बट इसमें ये बिट पोजीशन, ये बिट पोजीशन और ये बिट पोजीशन 1 है, जो कि मेरे एक्स में भी था। तो अगर मैं एक्स का इससे एंड लूँगा तो ऑब्वियस है वापस से एक्स ही आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और ये नंबर क्या है ध्यान दो तो, 32 ये होता है, ये 8 हो गया, ये 4 और ये 1 है, तो क्या हो गया, 45 हो गया, 45 है ये एक्चुअली में। तो मैंने उम्मीद की थी कि 40 मेरा आंसर होगा, बट 40 ना होके 45 मेरा आंसर हुआ, यानी कि 39 के बाद कौन सा आंसर निकल कर आया, 45। यहाँ तक क्लियर है? ओके। मान के चलते एक और आंसर पूछता इंटरव्यूअर, बोलता कि नेक्स्ट नंबर बताओ। तो आप क्या करोगे, 45 के जस्ट बाद जो नंबर है 46, लालच में आप वही करोगे ना, आप 46 ले लोगे, बोलोगे कि हाँ 46 डाल सकते हैं यहाँ पर। इधर मान लेते हैं n = 4 नंबर निकालना था, तो 46 आपने ले लिया, बट आप क्या करोगे, 46 को फिर कंपेयर करोगे। देख लेते हैं 46 का भी, 1 0 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा ना, 1 2 4 8, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। ये 46 का बाइनरी हुआ। 32 हो गया, ये 8 हो गया, 4 हुआ, 2 हुआ, 32 8 4, हाँ ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 40 के बाद 45 के बाद 46 आना चाहिए। देख लेते हैं 46 आएगा कि नहीं। ये तो 46 है, तो लास्ट वैल्यू क्या था, 45 आता ना, 45 + 1 क्या हुआ, 46 में ट्राई मार रहा हूँ, ठीक है, बट मुझे चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं 30, मेरा एक्स क्या था, 37 था ना, 1 0 0 1 0 1 1 0 0, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, 1 0 0 1 0। देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। याद करो ये क्या था मेरा, जो भी मेरा लास्ट वैल्यू आया था 45 आया था ना, 45 में +1 मैंने किया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जस्ट उसके बाद वाला नंबर मेरा करेक्ट नंबर मिल जाए। तो मैंने क्या किया, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ये मेरा एक्स था, तो देखो एक्स का जो ये वाला बिट है ये इंटैक्ट रहना चाहिए था, और इंटैक्ट रह जाएगा, देखो 1 and 1 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का ये वाला बिट जो ये भी इंटैक्ट रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, बट इसका ये वाला बिट इंटैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ 0 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए, राइट, गड़बड़ है मतलब 45 प्लस दैट इज़ 46 इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जहाँ जहाँ 1 चाहिए वो निकालने के लिए कैसे करूँगा, और निकाल लूँगा, ठीक है। तो देखो और निकालोगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और देखा जाए तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 47। तो यानी कि नेक्स्ट आंसर मेरा 46 ना होके 47 होना चाहिए था। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा है तो काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है ना, हमारा अप्रोच बहुत सिंपल है, इसका कोड करना भी बहुत सिंपल है। ओके, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो ईजिली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। तो चलो इसका स्टोरी से कोड करते हैं, एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं। पहला याद है n इक्वल टू 4, मुझे 4 नंबर चाहिए थे और x इज इक्वल टू 37 था ना, है ना। स्टार्टिंग में यही मैंने एग्जांपल अभी उसको एक्सप्लेन किया था, हाँ ये वाला एग्जांपल। तो इससे जो कोड करना आसान होगा। याद करो आपको बोला गया था 4 नंबर चाहिए, तो पहला नंबर तो 37 फिक्स्ड हो गया, राइट, है ना। 37 फिक्स होगा। उसके बाद के आपको नंबर्स निकालने हैं 1 2 3, मतलब 3 नंबर और निकालोगे तो जो तीसरा नंबर ये होगा ना वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो चलो फॉर लूप निकाल के करते हैं। तो पहला नंबर आपको पता है कि 37 है, तो मैं लिख लेता हूँ कि पहला नंबर जो है वो 37 है मेरा, ठीक है, ओके। अब मैं उम्मीद क्या कर रहा हूँ कि जो जस्ट नेक्स्ट जो इसके बाद वाला नंबर होगा वो 38 होगा। मैं उम्मीद ये कर रहा था, मतलब नम प्लस 1 38 जस्ट नेक्स्ट नंबर। बट अगर वो बैठा नहीं तो कैसे निकालेंगे नंबर, याद करो नम प्लस 1 अगर नहीं बैठ रहा, आंसर सही नहीं है, तो मैं क्या कर रहा था और निकाल दे रहा था x से, तो मुझे निकल कर आ जा रहा था, है ना। और ऑपरेशन लगा रहे थे, याद करो, है ना। तो यहाँ पर वही करेंगे, इंट काउंट इज इक्वल टू कितने नंबर्स और निकालने हैं, 3 नंबर और निकालने हैं। काउंट इज इक्वल टू, या तो आई ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन n कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो एक नंबर तो निकल ही चुका है ना, हमें बस 3 नंबर और निकालना है, आई प्लस प्लस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा था कि जो मेरा नंबर होगा, नंबर विल बी इक्वल टू नेक्स्ट नंबर जो होगा मेरा वो क्या होगा, मैंने उम्मीद किया था कि वो नम प्लस 1 होगा, बट अगर वो सही नहीं बैठा तो मैं क्या करूँगा और ले लूँगा x से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। बस ये ख़त्म हो जाएगा, लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न जो भी फाइनल नंबर होगा m का वो लास्ट वाला नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस नंबर में देखो मैं अपडेट भी करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। देख रहे हो, मतलब लिटरली 1 लाइन का यहाँ पर लॉजिक था, बट समझाने में देख रहे हो कितना टाइम लगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो लेंदी हो चलेगा, बट आपको बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए। मैं डायरेक्टली आपको और ऑपरेशन करके बता देता विदाउट शोइंग सो मच ऑफ एग्जाम्पल्स, तो आपको क्लियर नहीं होता थॉट प्रोसेस, है ना। आपको डेप्थ में चीज़ों को समझना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब इस प्रॉब्लम को बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप ज़रूर से एक्सप्लोर करना, बट मुझे लगता है इतना डेप्थ, मतलब और भी जो अप्रोचेज़ है वो उतने भी ठीक ठाक अप्रोचेज़ हैं। आपको ट्राई करना चाहिए इफ़ यू हैव टाइम, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं 1 0 0 1 0 1 कोई नंबर है, मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो नंबर आप लोग मान लेते हैं ये x है आपका, जो नंबर आपको चाहिए वो आपको नहीं पता क्या है, ठीक है। ये आपके पास नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, है ना। जो भी ये नंबर है आपको नहीं पता ये क्या है, बट आपको इतना पता है कि यहाँ एंड लेने पर आपको 1 0 0 1 0 1 ही चाहिए, x ही चाहिए वापस, राइट। तो आप इंश्योर करोगे ना कि यहाँ जहाँ जहाँ 1 है वहाँ नीचे इसमें भी 1 होना चाहिए। तो ठीक है, आपने यहाँ 1 डाल दिया, यहाँ 1 डाल दिया और यहाँ भी 1 डाल दिया, ठीक है। अब हमारा मेन टेंशन क्या है, बस हमें इस क्वेश्चन मार्क के बारे में पता करना है, ओके। अब देखो ध्यान दो, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर 3 है ना, 3 क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे छोटा नंबर अगर आपको चाहिए, याद करो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो सबसे छोटे नंबर के लिए इन क्वेश्चन मार्क में 0, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही रहने देते हैं, इन क्वेश्चन मार्क में 0 0 0 भर दो, ये क्वेश्चन मार्क था, तीनों में 0 0 0 भर दो, तो आपका नंबर क्या निकल कर आ जाएगा, 1 0 0 1 0 1 निकल कर आ जाएगा। बट ये तो एग्जैक्ट सेम नंबर हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इससे जस्ट बाद वाला नंबर चाहिए। तो इन तीनों ज़ीरो में कहाँ पर पहला बिट 1 सेट करोगे कि छोटा नंबर मिले, ऑब्वियस है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इन तीनों में आप यहाँ 1 सेट करो तो बड़ा नंबर मिल जाएगा ना, मुझे छोटा नंबर चाहिए, तो मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट में जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर सेट बिट करूँगा, है ना। तो मैं यहाँ पर एक बार 1 डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 1 डालूंगा तो यहाँ पर 1 डाल दिया, ये 0 ये 0, ठीक है। तो ये जस्ट नेक्स्ट मेरा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि x से बड़ा होगा, और एंड करने पर एग्जैक्टली x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट छोटा नंबर यहाँ पर 1 डाल देंगे, उसके बाद सॉरी नेक्स्ट बड़ा नंबर, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर यहाँ पर 1 डाल देंगे, ठीक है। और भी फर्दर नंबर चाहिए तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, मतलब आप बिट बाय बिट भी सॉल्व कर सकते हो, इसको एक एक करके बिट को फिल करने की कोशिश कर सकते हो। कोड हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, इतना सिंपल कोड ना हो, बट आपको वहाँ बिट में ही खेलना पड़ेगा, बिट बाय बिट आपको फिल करके देखना पड़ेगा,
ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ में जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू के सामने बैठे हुए हो तो आई थिंक इतना भी आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो ही विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक स्पेशली ये चेक करना चाह रहा है कि आपको एंड का प्रॉपर्टी एग्जैक्टली पता है कि नहीं अच्छे से, और हमने पूरी यहाँ पर समझ ली उसी को अच्छे से। जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग दे रखा है कि ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है बहुत बड़ा नंबर आ सकता है, तो लॉन्ग लॉन्ग मैं नम ले लेता हूँ, नम इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, लेस देन एन तक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक नंबर तो निकल ही रखा है ऑलरेडी, एक्स इज माई फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, मैंने तो उम्मीद किया था कि नेक्स्ट नंबर जस्ट इसके बाद वाला यानी कि नम प्लस 1 होता। आई विश ऐसा होता, बट ऐसा हो नहीं रहा है। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूँगा, नम प्लस 1 को और कर दे रहा हूँ एक्स से, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, है ना। लास्ट वाला नंबर नम में स्टोर्ड होगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर कट आपको ओ ऑफ एन दिख रहा है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. Let's see if you're able to pass all the test cases. Indeed, yes. See you guys in the next video. Thank you.